प्रीत उपज जाए। प्रीत कैसी उपजे? मैं परमेश्वर दे रंग नूं मानना है, परमेश्वर दे वरतरे पसारे नूं हौली हौली समझना है ते उहदे विच ही लीन हो जाना है। मेरी वक्री कोई हस्ती नहीं, ना रहनी चाहिदी है। सिर्फ उहदे ही प्रेम दे विच मैं रंगिया जावां, जो वो करे वो प्रवान हो जाए। ब्रह्मंडी कोतक जो भी परमात्मा करेगा, जैसी भी परिस्थिति आएगी, सरकमस्टेंसिस ते जिन्नियां भी कंडीशनां मेरी लाइफ च आउणगियां, मेरी जिंदगी दे विच जो भी परिस्थिति आएगी, इन्नी शक्ति ते इन्ना ज्ञान अंदर हो सके, मैं हरेक चीज़ नूं ही हस के प्रमाण करां। हुण शब्द है इत्थे उपजी प्रीत, प्रेम रस चाहो। कल महाराज जी ने कहा सी, साजन संत करो है उकाम, आन त्याग जपो हर नाम। उसे लड़ी नूं जदों असीं अगे तुरदे हां, क्योंकि अंदर प्रीत लगी है, प्रेम लग्या है, ते प्रेम किवें लगदा है? साधारणता दुनिया दे विच वेखण नूं इह गल आउंदी है, किसी भी चीज़ दे लई प्रेम उपजदा है वेख के। कोई चीज़ सामने खड़ी है, उहनूं असीं वेखदे हां ते प्रेम उपजदा है, क्योंकि वो प्रभावित कर दिंदी है अपने किसी ना किसी गुण दे करके। कोई चीज़ सामने होए वो प्रभावित कर रही है, उहदे विच कोई गुण ऐसा है, आकृति का गुण है, उहदे वेखण दा ढंग है, बोलण, उसकी आकृति नूं वेख के मनुख प्रभावित हुंदा है। दूजा या फिर किसी दे बारे सुन सुन के, किसी चीज़ नूं वेखिया ते नहीं, सुनिया ही है बस। जिवें इत्थों मनुख अमेरिका गया नहीं, पर सुनी जा रहा है, बार बार अमेरिका के बारे सुनी जा रहा है। जिन्नी वरी भी सुनेगा, उन्ने वरी चाव पैदा होएगा। बशर्ते गल यह है, जिहड़ी चीज़ बारे सुन रहा है, वो चीज़ जिहड़ी स्थिति च मनुख रह रहा है, उहदे नालों वड्डी होनी चाहिए है। मतलब जे भारत विच रह रहे हैं तो अमरीका की गल प्रभावित करेगी, क्योंकि इहदे नालों वड्डी परिस्थिति दे विच वो है। भारत दे नालों चंगी कंडीशन दे विच वो है। इत्थों दे आर्कीटैक्चर दे नालों वधिया आर्कीटैक्चर उत्थे है। दूजी गल आपां ये कर रहे हैं, पहली गल तो ये, कोई भी चीज़ वेखते हैं तो उस तो प्रभावित हो जाता है मनुख। दूजी गल, या फिर किसी नूं सुनते हैं, किसी के बारे वेख्या तो नहीं, सुनिया ही है। हुण जदों परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा होएगा, वेखांगे तो उन्होंने नहीं, वेखण का तो विषय ही नहीं है। वेख्या तो नहीं है, सुनिया जरूर है। सुनिया किहदे तो है? गुरु तो सुनिया है, तो सुन के विश्वास कर लेना है। परमात्मा के बारे वेख्या तो नहीं, सुनिया है उहदे बारे। जिस दिन दे जन्मे आ, उस दिन दे ही सुन रहे हैं। की सुनिया है? वो बड़ा वड्डा है, वो बेअंत है, वो अनाद है, उसका कोई खात्मा नहीं, वो दयालु है, वो कृपालु है। ये चीज़ां सुन रहे हैं उसदे बारे। जिस चीज़ नूं बार बार सुनांगे, बार बार सुनांगे,
सिर्फ सुनन की आदत होनी चाहिए है, फिर ਉਹਦੇ बारे पाउण का प्रेम पैदा लग जाएगा। गल सिर्फ सुनन तो शुरू होनी है। तीजी गल, किसी चीज़ तो प्रभावित मनुख होंदा है स्पर्श करके। कोई चीज़ मुलायम होए, कोई वस्तु असी परख करते हैं बड़ी मुलायम है, ये ले लो। कपड़ा वेखते हैं, होर चीज़ां, या किसी चीज़ की सुगंधी दे करके। कई ऐसे फुल ने वेखण विच सोहणे नहीं, सुगंधी विच सोहणे ने। इस करके परमात्मा का जिहड़ा विषय है वो वेखण दा ते नहीं, ना सूंघण दा है ते ना स्पर्श करन दा है। परमात्मा की गल ते सिर्फ सुनन दी है। हुण अज ताईं सुनिया है परमात्मा बारे, वो कृपालु है, वेख्या तो किसी ने भी नहीं। दयालु है, ये सुनिया है। सुनी होई दे उत्ते विश्वास आ जाए, वो कदों आएगा? जदों हिरदा निर्मल होएगा, उस तो पहला वो भी नहीं होना। निर्मल हिरदे दे विच परमात्मा का विश्वास ठहरदा है, अन्यथा ठहरदा ही नहीं। दूजी गल, जिवें जिवें उहदे बारे सुनांगे दुनिया छोटी हुंदी जाएगी। जिस दिन दुनिया मन दियां कागजां दे विच छोटी हो गई, उस दिन परमात्मा का प्यार लग जाएगा। उस दिन शर्त यह है, शर्त यह है दुनिया छोटी हो जाए, परमात्मा वड्डा हो जाए। मैं दूजे लफ्जां में कहां, दुनिया के रस फिक्के लगन, परमात्मा का रस वड्डा लगे। जिस दिन ये अवस्था बन जाएगी, उस दिन प्राप्ति का, अंदर परमात्मा को प्राप्त करने का चाह पैदा हो जाएगा। गुरु नानक साहब जी ने सुनन सुनन की बड़ी वड्डी महत्वता दसी है। सिर्फ सुनन दे नाल की हुंदा है। सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिया धरत धवल आकाश, सुनिया पोहे ना सकै काल, सुनिया धरत धवल आकाश, सुनिया दीप लो पाताल। महाराज जी ने ये पूरी 4 दियां 4 पौड़ियां लिखियां ने। इन्हां 4 पौड़ियां दे विच क्या, जिहड़ा मनुख सुन लैंदा है वो सिद्ध बन। सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिया धरत धवल आकाश, सुनिया दीप लो पाताल, सुनिया पोहे न सकै काल, नानक भगतां सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नाश। हुण इत्थे एक सवाल पैदा होएगा कि अज तक मैं सुनिया ही नहीं है। मैं बेनती करा, शरीर दे उत्ते कन लगे ने, एक कन एक साधन का काम करते हैं। बाहर की जिन्नी भी धवनी है वो धवनी नूं उत्ते लैके जाते हैं, मन ते ही उहदे सिग्नल देंदे ने। इस करके मन ते तन दोवें आपस च जुड़े हुए हैं। इन्हां नूं वक्खो वखरे करके वेखना ये कोई विरला मनुख वेखदा, इन्हां नूं वक्खो वखरा। जिहड़ा तन है, तन दे विचों धवनी जाती है मन ते ही। हुण वो धवनी है जिहड़ी उहदे नाल प्यार लग सके। बाहरी तौर पर धवनियां तो सारियां ही ने, किसी की निंदा सुन रहे हैं, चुगली सुन रहे हैं, आ घर दे विच गलबात कर रहे हैं, माया की गल कर रहे हैं, ये सारियां धवनियां ने। पर किहड़ी धवनी दे नाल प्यार लगेगा? जिन्नी क मनुख की समझ होएगी उन्नियां क शब्दां नाल इहदा प्रेम लग जाएगा। जिहड़ी चीज़ समझ तो वड्डी हुंदी है उस थां ते मनुख नूं निंदर आउणी शुरू हो जाती है। कितों किसी चीज़ नूं सुणावांगे तो वो चीज़ मनुख की समझ तो वड्डी होए। इस करके आम करके कोई ऐसे सबजैक्ट होंदे ने स्कूल दे विच जिहड़े बच्चे नूं नहीं ना समझ आउंदे, कहंदा मैनूं इंटरस्ट ही नहीं आ रहा, इहदे विच रुचि नहीं आ रही। फिर वो की करेगा? उत्थे सौण लग जाएगा या शरारतां करेगा। ऐसा मैं संगत विच भी वेखिया है
ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਹਜੇ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰੇਗੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਧਵਨੀਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣਾ, ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪੜੋਸਣੀ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੜੋਸੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਵੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾਲ ਵਾਲਾ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੇ ਵੀ ਭੁੱਲਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਯਾਦ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਗਰ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਦੇ, ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। 15-20 ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਥਰਿਆ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਗਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਮੈਂ ਗਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੈਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਪੁੱਛੋ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੂੜ ਕਬਾੜਾ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਰੁਚੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਰੋੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੱਬੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਮਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ।